हेलो दोस्तों, वेलकम बैक और स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंटिफिक फैक्ट्स में एक बार फिर से। सफ़र एमसीक्यू सीरीज़ का चल रहा था और इसी सफ़र के दौरान हमने बताया था आपको कि अगर जैसे जैसे हमें और एमसीक्यूज़ मिलते जाएंगे सब्जेक्ट्स के, तो हम उनकी वीडियो जल्दी जल्दी लाते जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारे पैथोफिजियोलॉजी की हमने वैसे यूनिट 5 तक पूरी कंप्लीट करा रखी है, लेकिन अभी भी जो हमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जब हम बुक पढ़ते या हमें जो मिल रहे, तो उनको हमने हैंड रिटन नोट्स में बना रखे। तो ये ऐसे ही कुछ चुने हुए एमसीक्यूज़ है पैथोफिजियोल पैथोफिजियोलॉजी के। इसमें ये नहीं है कि ये यूनिट 1 का है या यूनिट 2 का है। इसमें यूनिट 1 से यूनिट 5 तक की कोई से भी आ सकती है। चाहे तो यूनिट 2 के भी क्वेश्चन कुछ हो सकते हैं, उसमें कुछ यूनिट 3 के भी हो सकते हैं, यूनिट 5 के भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को ज़रूर देखना, ये जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से ही है। तो आइए आज के हम एमसीक्यूज़ के लिए, और हाँ, जिनको हमारे एमसीक्यूज़ की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ से आपको एमसीक्यूज़ जो है उनकी लिंक, एमसीक्यूज़ की जो पीडीएफ है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी सब सब्जेक्ट की। तो आइए आज की हम अपने वीडियो के बात करते। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ का, वो है कि कौन सी डिसीज़ हमारी स्प्रेड होती है एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक इंडिविजुअल में, वो कैसे स्प्रेड होती है। तो इसका सिंपल जवाब, जो हमारे क्वेश्चंस में जो आंसर्स आते हैं उसमें आपका जो ऑप्शन आंसर्स होते हैं वो आपके कफिंग होती है, स्नीजिंग होती है, स्पिटिंग होती है और सिंगिंग होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूज़ होना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूज़ ऑफ इनमें से कौन, जो टीवी के जो टेस्ट में जो डिस्करेज्ड किया जाता है WHO को, वो कौन से द यूज़ ऑफ विच दिस टीवी टेस्ट इज़ डिस्करेज्ड बाय द WHO। तो सीरोलॉजिकल और एंटीबॉडी टीवी टेस्ट जो है वो WHO की साइड से डिस्करेज किया जाता है, मना किया जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मेनिंजाइटिस होता है उसका परिणाम होता है कि जो मेनिंजस होते हैं वो हमारे अफेक्टेड होते हैं किसके द्वारा हमारे जो मेनिंजेस होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। तो इसका आंसर आपका फंगी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा डेथ होता है, जो डेथ का रिजल्ट होता है वो मेनिंजाइटिस में किस कारण होता है, तो वो आपके बैक्टीरिया के कारण होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लाइफ होता है इज़ नॉट थ्रेटेंड, लाइफ थ्रेटन नहीं होगा अगर मेनिंजाइटिस हमारा कॉज किया गया हो वायरस के थ्रू। अगर हमें वायरस से मेनिंजाइटिस हुआ तो हमारी लाइफ पे खतरा नहीं होता उतना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावरफुल बिहेवियरल ट्रिगर ऑफ सीजर क्या होता है। तो लैक ऑफ स्लीप, मतलब जो सबसे ज़्यादा कम सोते हैं उनका जो बिहेवियर जो ट्रिगर होता है वो सीजर्स में वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर। तो सबसे कॉमन टाइप के जो सीजर्स होते हैं वो हमारे ग्रैंड माल सीजर होते हैं, ग्रैंड मल सीजर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपिलेप्सी सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड की थी 1950 में, मतलब नहीं, सॉरी, क्वेश्चन गलत बोल दिया। जो हमारा एपिलेप्सी है वो सबसे पहले 1950 में डिस्कवर्ड की गई थी। ये कथन सही है या गलत? तो ये जो कथन है हमारा, ये जो सेंटेंस है ये हमारा बिल्कुल गलत है। 1950 में हमारी एपिलेप्सी की डिस्कवरी जो है, खोज जो है वो नहीं हुई थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ड्रग जो है वो अल्सर प्रोटेक्टिव होता है। तो हमारा सिक्रल फेट ड्रग जो होता है वो हमारा अल्सर प्रोटेक्टिव होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से सही बताना है कि जो एमोइबिक अल्सर होता है वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो परफोरेशन करते हैं, जो परफोरेशन जो होता है वो उनमें कॉमन होता है। जो मतलब अगर आपका जैसे क्वेश्चन आया कि हमारा एमोइबिक अल्सर के बारे में, ठीक है, तो उसमें सब कुछ सही होगा एक्सेप्ट में अगर आपका क्वेश्चन है तो अगर इसमें आपका परफोरेशन इज कॉमन है तो वो आपका इसका आंसर हो सकता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ट्रांसवर्स यूलियस होता है वो किस में दिखाई देता है। तो वो हमारे ट्यूबरक्यूलोसिस में दिखाई देता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं टाइफाइड अल्सर्स के, किस में एक्सपेक्ट किए जाते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़्यादातर अल्सर जो होते हैं जिनका परिणाम होता है एम पाइलोरी, इस कथन जो है आपका ये सही है कि गलत है। तो ये कथन, ये स्टेटमेंट जो है हमारा सही है, इसलिए इसका ऑप्शन 2 जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है
करेक्ट डिफाइन करता है पेप्टिक अल्सर को, बेनाइन लेसन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। ये जो सेंटेंस है, ये वर्ड, ये सेंटेंस है, ये आपका जो हमारी पेप्टिक अल्सर है उसको सही से व्याख्यान करता है, सही से बताता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ड्रग जो है वो एंटासिड होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक एंटासिड होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कारण होता है GERO का। तो जब हमारा ओवर प्रोडक्शन होता है एसिड का या ओवर रिलैक्सेशन होता है इसोफेगस स्फिंक्टर का, तब हमारा GERO जो है वो कॉज होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो केस होते हैं अल्जाइमर डिसीज़ के, वो ज़्यादा लंबे टाइम में जाके भी बहुत मतलब बुरे हो जाते हैं। जो उनका कथन, जो बीमारी है वो बहुत भयंकर रूप ले लेती है। तो ये कथन सही है या गलत? तो ये जो कथन है ये सही स्टेटमेंट है, ऐसा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्जाइमर डिसीज़ होता है वो नॉर्मल पार्ट होता है एजिंग का। तो ये वाक्य जो है ये गलत है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्जाइमर डिसीज़ एक टाइप की डिमेंटिया होती है। तो ये बात सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो अल्जाइमर डिसीज़ होती है वो रिजेंबल होती है अर्ली स्टेज में, उसको क्या कहते हैं उस डिसीज़ को? तो उसको हम पार्किंसन डिसीज़ कहते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो अल्जाइमर डिसीज़ होता है वो डायग्नोस्ट किया जाता है ब्लड टेस्ट से। मतलब अगर हमने ब्लड टेस्ट किसी का किया तो उसमें हमें अल्जाइमर डिसीज़ के बारे में पता चल जाएगा। तो ये जो कथन है ये कथन आपका गलत है, इसके लिए इसमें फॉल्स जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट रिस्क फैक्टर क्या है अल्जाइमर डिसीज़ का? तो इंक्रीज एज, मतलब जिसकी जितनी ज़्यादा एज होती है। अब मान लीजिए जो 89 प्लस या 70 प्लस जो लोग होते हैं या 89 प्लस, जैसे मान लीजिए 89 प्लस, तो उनको अल्जाइमर डिसीज़ होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्रेशन क्या है? वो एक मूड डिसऑर्डर होता है या मेंटल इलनेस कह सकते हैं हम इसको। मतलब कोई डिप्रेशन में क्या होता है कि इंसान जो है वो उसका माइंड जो है काम करना बंद कर देता है, वो डिप्रेस्ड रहते हैं, एकदम शांत, कुछ नहीं बोलना, सिर्फ शांति से एक जगह बैठे रहें। तो ये मूड डिसऑर्डर पे रहते हैं। नॉर्मली लोगों को डिप्रेशन जो है, कुछ लोग होते हैं जो कभी एकदम से हंसते हैं, बोलते, और कभी एकदम चुपचाप ऐसे बैठे रहते हैं जैसे उनको पता नहीं कितनी बड़ी उन पर प्रॉब्लम आ रखी हो। तो डिप्रेशन में कभी नहीं रहना चाहिए, हमेशा हंसते रहना चाहिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो साइन और सिम्टम्स क्या है डिप्रेशन के? तो जो हमारे साइन और सिम्टम है वो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन हॉबीज़ एंड एक्टिविटीज़। कोई भी एक्टिविटीज़ या हॉबीज़ में इंटरेस्ट ना दिखाना, थॉट ऑफ डेथ, मरने का ख्याल लाना, बार बार सुसाइड करना, शरीर में दर्द रहेगा, एकदम थकावट सी ऐसा लगेगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोस्ट पार्टम डिप्रेशन क्या होता है? तो जो कि चाइल्ड बर्थ के बाद डिप्रेशन होता है उसको हम पोस्ट पार्टम डिप्रेशन कहते हैं। ये क्वेश्चन मेन है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि व्हाट इज़ पोस्ट पार्टम क्वेश्चन। इसलिए कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आप एक बार फिर से इन क्वेश्चंस को आप देखते रहना है, आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिप्रेशन का कारण क्या है? तो डिप्रेशन का कारण होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर, आपके आस पड़ोस में लोग कैसे हैं, जेनेटिक्स भी होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है कि अगर आपके आसपास में बहुत ही उदास से लोग रहे, नेगेटिव थिंकिंग वाले, तो उनके अगर आप निगेटिव वाइब्स में जाओगे तो आपका भी पूरा जो मन है सब कुछ निगेटिव हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ट्रीटमेंट है डिप्रेशन की वो क्या है? तो इसलिए मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्राइब कर दी जाती है, ये साइकोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है, सेल्फ केयर करनी पड़ती है, ध्यान रखना रहता है कि ज़्यादा हम दुख में ना जाए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर सेम होते हैं क्या? तो डिप्रेशन अलग होता है, एंजाइटी अलग। एंजाइटी में बेचैनी होती है, जैसे कि अभी हमारे एग्ज़ाम आ रहे तो कुछ लोगों को एंजाइटी होगी, कुछ लोगों को बेचैनी होगी, जैसे प्रैक्टिकल, अरे यार हमारा प्रैक्टिकल रह रहा है। और डिप्रेशन में क्या है, अब एग्ज़ाम आ रहा है, सब डिप्रेशन में जो लोग होगा वो शांति से एकदम रहेगा कि उसे भैया पता ही नहीं है एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, कैसे होगा, उसे कुछ नहीं पता, उसे इतना पता है बस एग्ज़ाम होगा। तो ये गलत है। डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों अलग अलग डिसीज़ हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायबिटीज़ को बढ़िया से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसीज़ होता है जो कि कैरेक्टराइज्ड किया जाता है हाई ब्लड शुगर से। जिसका हाई ब्लड शुगर्स होता है वो
डायबिटिक पेशेंट होता है। तो अगर आपके पास ऑप्शंस आए तो आप इन पर टिक लगा सकते हैं कि एक मेटाबॉलिक डिसीज़ होता है जिसमें ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो बहुत हाई होता है। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से क्या साइन नहीं है डायबिटीज़ का। अब मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है, तो जो साइन नहीं है उसमें एक ऑप्शन जो है वो मसल पेन भी है। मसल पेन आपका डायबिटीज़ का सिम्टम नहीं होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है लोग जो कि ओवेस होते हैं या ज़्यादा डेवलप करते हैं टाइप 2 डिसीज़, मतलब जो मोटे लोग होते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा जल्दी ये अपने अंदर लाते हैं। तो ये बात सही है या गलत है? तो ये चीज़ सही है। उसका नेक्स्ट है जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है वो लॉन्ग टर्म डैमेज देता है किस में? तो वो हमारा जो लॉन्ग टर्म डैमेज वो किस में देता है? तो इसका आपको आंसर मुझे बताना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा। आपने पहले वाली वीडियो के भी 2 MCQ इसके क्वेश्चन अभी तक नहीं बताए जो मैंने दिए थे, उसका भी जल्दी बताइए। उसका नेक्स्ट है कि जो हमारा जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है वो किस में कब अकर होता है? तो प्रेगनेंसी के टाइम पे वो हमारा अकर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायबिटीज़ एपिडेमिक जो होता है एक कंडीशन होता है जिसमें किडनी जो होती है वो अनेबल होती है कि वो कंजर्व नहीं कर पाती है वाटर को, ठीक है। तो जैसे अगर डायबिटीज़ फंसिपिडियस क्या होता है? तो ये कंडीशन होता है जिसमें किडनी जो है ज़्यादा वाटर कंजर्व नहीं कर पाती है। उसका नेक्स्ट है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीज्ड बाय गोनाडिक GnRH जो होता है वो किसके रिलीज से होता है? तो एडिनो हाइपोफाइसिस से होता है। तो अगर आपको ये MCQ अच्छा लगे तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ये आपके एंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। थैंक यू सो मच।